प्यारे बच्चों, आपका श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के EVS के पाठ क्रमांक 2 के बारे में, जिसका नाम है अरणी का परिवार। क्या नाम है? अरणी का परिवार। चलो पढ़ते हैं। इसमें अपन देखेंगे कि कैसे कैसे परिवार होते हैं। जैसा कि पाठ पुस्तक में दिखाया गया है, 2 परिवार है। देखिए, एक है छोटा परिवार जिसमें आपस में बातचीत करते हुए बच्चों और माता पिता को दिखाया गया है, और एक है बड़ा परिवार जिसमें भी आपस में बातचीत करते हुए चित्र दिखाए गए हैं। तो देखिए, पहले वाले चित्र की बात करते हैं जिसका परिवार छोटा है। तो एक बच्चा है जो अपनी माँ से क्या बोल रहा है? माँ, आज आपसे पहले पापा आ गए। बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से कि माँ, आज आपसे पहले पापा आ गए। तो माँ बेटे को बोल रही है, हाँ बेटा, एक मीटिंग थी, मतलब ऑफिस में एक मीटिंग थी। पिता बोल रहे हैं थक गई होंगी। अभी किसको बोल रहे हैं? अपनी माँ को, वो बच्चे की माँ को। थक गई होंगी, बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। ये है एकल परिवार में बातचीत चल रही है। अब बात करते हैं बड़े परिवार की। तो इसमें देखो, ताऊ जी क्या बोल रहे हैं? दीपा की माँ, दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा की माँ, दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा से पूछना, यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दें। मतलब उसकी माँ से बोल रहा है कि यदि वो दीपा और पढ़ना चाहती है तो अभी उसकी शादी नहीं करे। वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है, शादी के लायक है। ये सारी बातें चल रही हैं बड़े परिवार में। चलो आगे पढ़ते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए। ऊपर के चित्रों को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवारों के बारे में चर्चा कीजिए। चलो अपन ने चित्र देख लिए, जो बातें हो रही थी वो भी कर ली। अब आगे इन पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? परिवार में सदस्यों की संख्या। परिवार में सदस्यों की संख्या। अब आप चित्र में देख के बता सकते हो परिवार में कितने सदस्य हैं। अब अपन छोटे परिवार की बात करें तो परिवार में देखो, 2 तो बच्चे हैं और एक पापा है, एक मम्मी है, मतलब 4। अब बड़े परिवार की बात करें तो इसमें तो बहुत सारे हैं। अब अपन गिन लेते हैं। सबसे पहले लेडीज़ को गिनते हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी बड़ा परिवार है। मतलब ये बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सारे हैं। अब आगे देखिए, चित्र में देख के आप गिन लीजिएगा। अब आगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? महिलाओं के कार्य। अब महिलाएं क्या क्या कार्य करती हैं? जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, ये सारे कार्य। तीसरा पॉइंट है घर के कार्य में पुरुषों का योगदान। इस पर भी आप चर्चा कीजिए कि पुरुष बाहर जाके कमाई करते हैं, पैसे लाते हैं। इस पे आपके हिसाब से देख लें। अगला पॉइंट देखिए, पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता, कि पढ़ाई हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में जागरूकता। परिवार में निर्णय लेने में भागीदारी। ये सारी बातें इस मतलब परिवार में बातें चलती रहती हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता व बच्चे हैं। यह एकल परिवार है, ठीक है। दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका व उनका परिवार सभी एक साथ रह रहे हैं। देखा था ना अपन ने? कभी कभी किसी परिवार में 1 या 2 सदस्य ही होते हैं। यदि किसी परिवार में 1 या 2 सदस्य होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? छोटा परिवार, एकल परिवार। सोचिए और लिखिए। अब ये आपको सोचना है और नोटबुक में लिखना है। आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है? पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे, मतलब एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में। आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे। चलो बच्चों, अब पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाठ में देखो क्या लिख रहा है, मेरी लाडो खूब बढ़ेगी। चलो आगे पढ़ते हैं। पोलियो के कारण अर्नी को चलने में परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। उसकी दीदी थी, उसने बहुत प्रोत्साहित किया। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया है, अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई है, अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्याएं आएंगी। ये कौन बोल रहे हैं, दादाजी बोल रहे हैं। यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अर्नी के पिताजी चाहते हैं कि मेरी लाडो खूब पढ़े। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब उमा दीदी ने अर्नी के दादाजी को समझाया। जो उमा दीदी थी, उन्होंने अर्नी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है जिसमें सब लड़कियां ही रहती हैं और सुरक्षित हैं। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई। ठीक है, दादाजी की बात करा दी। वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अर्नी के दादाजी मान गए। जैसे बात कराई तो अर्नी के दादाजी मान गए और सभी अर्नी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अर्नी खुश हो गई। उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया। देखो चित्र में दिखाया गया है अर्नी अपने दादाजी, पिताजी, उमा दीदी के साथ। अब आगे चलते हैं। सोचिए और बताइए। अर्नी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते। सोचिए आप, नहीं करते लड़का होता तो। अगला पॉइंट देखिए। अर्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की चिंता उचित थी या नहीं। चिंता तो होती ही है, लड़कियों को बाहर भेजते हैं, अकेली कैसे रह पाएगी, इस सब बातों की चिंता रहती है। अर्नी क्या चाह रही थी। क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। हाँ, सबको अपनी अपनी रुचि के बारे में पूछा जाना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। आगे चलते हैं। आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ये आप बताइए कि आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये भी आपको बताना है। आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कौन तय करता है। बड़े लोग ही करते हैं, जैसे दादाजी हुए, पापा जी हुए। ठीक है, घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है। बताइए आप, क्या आपकी राय ली जाती है। अगला पॉइंट है, क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊँ। पूछती है ना सबकी माँ। हाँ, पूछती है। चलो आगे चलते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बड़े फैसला ले और बाकी सब माने। बिल्कुल सही बात है, बड़े लोग फैसला ले और सब माने। सभी की राय ले और फिर फैसला ले, बिल्कुल सही है। या कोई और, यदि कोई और हो तो आप बताइए। अब आगे चलते हैं। वक्त के साथ बदलना होगा। एक दिन अर्नी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा। तू अपना खाना खुद बनाकर खाना। अर्नी बोली, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा।
हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है। क्या फर्क पड़ता है कौन बना रहा है? सभी इंसान ही हैं, वक्त के साथ हमें बदलना होगा। बिल्कुल सही बात बोली अन्नी ने। पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा यदि खाना बनाएगी तो। चर्चा कीजिए और बताइए। आगे चलते हैं। अन्नी ने कहा वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या है जो बदलना चाहिए? ये आपको देखना है और बताना है कि ऐसा क्या चीज़ है जो आप आसपास देख के बदलना चाहिए। वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो कक्षा में बताइए। अब हम बात करते हैं हमने क्या सीखा। पहला पॉइंट, छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं। दूसरा पॉइंट, संयुक्त परिवार में दादा, काका, ताऊ आदि सदस्य साथ साथ रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उन्हें भी आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए। अगला पॉइंट, परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगला पॉइंट, समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलो आगे चलते हैं। जाना समझा, अब बताइए। परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए और क्यों? ये क्वेश्चंस आप करोगे। अगला पॉइंट, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार के फायदे लिखिए। ठीक है बच्चों, अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। ठीक है बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। यदि आपको इस पाठ में कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।